1 फरवरी 2003 नासा का कोलंबिया स्पेस शटल वापस अर्थ पर रिटर्न की तैयारी कर रहा था। शटल में 7 एस्ट्रोनॉट्स बैठे थे, जिनमें से एक एस्ट्रोनॉट भारत के लिए बहुत ही खास था, मिशन स्पेशलिस्ट कल्पना चावला। लगभग 2 हफ्ते स्पेस में बिताने के बाद ये सभी एस्ट्रोनॉट अब वापस अपने घर जा रहे थे। उनके परिवार और दोस्तों की आंखें उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ये फ्लाइट उन सबके लिए बहुत ही स्पेशल थी, लेकिन नासा के लिए ये बस एक रूटीन मिशन था, क्योंकि कोलंबिया प्रोग्राम की ये 28th फ्लाइट थी। रात के 8:44 शटल ने अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री की। सारे सिस्टम्स परफेक्टली काम कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। अर्थ के स्पेस सेंटर में कैप्सूल कम्युनिकेटर कैप्कॉम चार्ली होबॉक थे, वही एस्ट्रोनॉट से बात कर रहे थे। दूसरी तरफ मिशन कमांडर रिक हसबैंड रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, लेकिन अचानक लाइन कट हो जाती है। सिर्फ एक शब्द सुनाई देता है, रॉजर। उसका भी जवाब अधूरा रह जाता है। चार्ली होबॉक दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 10 मिनट गुजर जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आता। नासा बेस टीम को अभी तक ये नहीं पता था कि कोलंबिया स्पेस शटल में एक भयानक एक्सप्लोजन हो चुका है। कुछ देर बाद कैनेडी स्पेस सेंटर में एक कॉल आता है, स्विच ऑन द टीवी एंड वॉच द न्यूज। जमीन पर मौजूद कुछ लोगों ने आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई कॉमेट गिर रहा हो। एक चमकदार रोशनी जो एकदम से 2 टुकड़ों में टूट गई, और फिर वो रोशनी और छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगी, और वो टुकड़े तेजी से धरती की तरफ गिर रहे थे। सुबह 9:12 टेक्सास स्टेट में एक स्पेसशिप के टुकड़े आसमान से गिरने लगे। नासा को तुरंत समझ आ गया कि यहाँ कुछ बहुत डेंजरस हो चुका है। कुछ घंटों बाद प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने देश को एड्रेस किया। 7 में से 7 एस्ट्रोनॉट इस हादसे में मारे जा चुके हैं, और उनमें से एक थी 40 साल की इंडियन बॉर्न अमेरिकन कल्पना चावला। एक सपना जो सितारों तक गया, लेकिन वापस कभी ना आ सका। एक ऐसी महिला जिनकी कहानी पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गई। चलिए जानते हैं उनकी कहानी आज के इस वीडियो में। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ था। उनका जन्म एक कंजर्वेटिव परिवार में हुआ था, हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में। उनके पेरेंट्स का नाम था बनारसी लाल चावला, उनके फादर, और सन्या ज्योति चावला उनकी मदर, जो पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में आए थे। जब कल्पना ने स्कूल जाना शुरू किया, तब तक उनका कोई फॉर्मल नाम नहीं था। घर में सब उन्हें प्यार से मोंटू कहते थे। कल्पना को स्पेस में इंटरेस्ट तब से आया जब उन्होंने आसमान में प्लेन्स को देखा। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की, और उसके बाद वो अमेरिका चली गई, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए। 1991 में उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली, और 1994 में नासा ने 4000 एप्लीकेंट्स में से सिर्फ 20 को एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया। इनमें से एक थी कल्पना चावला। नवंबर 1997 में 3 साल की ट्रेनिंग के बाद कल्पना पहली बार स्पेस में उड़ती हैं। कोलंबिया प्रोग्राम के अंडर फ्लाइट थी STS-87। इस स्पेस शटल में बैठकर उन्होंने अर्थ के 250 से ज्यादा चक्कर लगाए। ये मिशन लगभग 2 हफ्तों तक स्पेस में रहा। स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम का ऑफिशियल नाम था। ये चौथा प्रोग्राम था जिसमें ह्यूमंस स्पेस में गए। सबसे पहले आया प्रोजेक्ट मरकरी, फिर आया प्रोजेक्ट जेमिनी, और उसके बाद सबसे फेमस अपोलो प्रोग्राम, जो स्टार्ट हुआ 1981 में। ये हिस्ट्री का सबसे लंबा चलने वाला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था, जो चला 2011 तक। इस प्रोग्राम का मेन फोकस था रीयूजेबिलिटी, मतलब एक ही स्पेस शटल को बार बार ऊपर ले जाकर फिर वापस लाना, ताकि हर बार नया शटल बनाने की जरूरत ना पड़े। इस प्रोग्राम में 2 मेन स्पेस शटल थे। पहले का नाम था चैलेंजर और दूसरे का नाम था कोलंबिया। डिजास्टर होने से पहले कोलंबिया ने 27 सक्सेसफुल मिशंस कंप्लीट किए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एक ही शटल को इतनी बार यूज करना सेफ था? क्या यही वजह थी कोलंबिया डिजास्टर की? तो जवाब है नहीं। STS प्रोग्राम को डिजाइन ही इस तरह से किया गया था कि शटल को बार बार यूज किया जा सके। हर एक फ्लाइट के बाद एक लंबा इंस्पेक्शन, रिपेयर और रिफर्बिशमेंट का प्रोसेस होता था। सब कुछ केयरफुली चेक होता था ताकि सेफ्टी इंश्योर की जा सके। कोलंबिया डिजास्टर का असली रीजन एक बहुत छोटी सी चीज थी, जो हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली STS प्रोग्राम में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। कोलंबिया की 24th फ्लाइट थी कल्पना चावला की पहली स्पेस फ्लाइट STS-87। इस मिशन में वो मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में काम कर रही थी। उनका मेन काम था एक रोबोटिक आर्म ऑपरेट करना। इस रोबोटिक आर्म से स्पैटन सैटेलाइट डिप्लॉय करना था, एक ऐसा सैटेलाइट जो सन के आउटर लेयर को स्टडी करने के लिए भेजा जा रहा था। इस सक्सेसफुल मिशन के बाद कल्पना बनती हैं
पहली इंडियन ओरिजिन वुमेन जो स्पेस में जाती हैं। ये फ्लाइट 16 दिन तक चली और बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किए गए। ये मिशन ओरिजिनली 2001 के लिए प्लान किया गया था, लेकिन 13 बार डिले होने के बाद आखिरकार 2003 में ये केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। 16 दिन तक जब वो स्पेस में थे, उन्होंने लगभग 80 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। लेकिन अब आता है इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस बड़े इंसिडेंट के पीछे क्या वजह थी? कोलंबिया के बैकअप फ्लाइट सॉफ्टवेयर ने डिस्प्ले पर कुछ मैसेजेस दिखाए, जिनमें ये बताया गया कि स्पेस शटल के लेफ्ट साइड के लैंडिंग गियर के चारों व्हील्स का प्रेशर खत्म हो गया है। कि एस्ट्रोनॉट्स को तो इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन नासा में कुछ लोगों को इस प्रॉब्लम के बारे में पहले से पता था। ये प्रॉब्लम उन्हें इंसिडेंट के कुछ घंटे पहले नहीं, बल्कि 16 दिन पहले ही पता चल गई थी, जब शटल लॉन्च ही हुई थी। बात यह है कि लॉन्च के 81 सेकंड्स बाद एक छोटी सी फोम का टुकड़ा शटल से अलग हो गया और उसने लेफ्ट विंग को हिट किया। ये फोम कोलंबिया के एक्सटर्नल टैंक को मेन शटल से कनेक्ट करने के लिए यूज किया गया था। फोम का साइज ज्यादा नहीं था, सिर्फ 60 सेंटीमीटर लंबा और 40 सेंटीमीटर चौड़ा। वेट भी सिर्फ 750 ग्राम था। इस पूरी बात की जांच के लिए एक इंटरनल कमीशन बनाया गया। इसका नाम था कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, यानी CAIB। अगस्त 2003 में इस कमीशन ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की। इसमें क्लियरली बताया गया कि कोलंबिया डिजास्टर किस वजह से हुआ। जब मिशन खत्म हुआ तब स्पेस शटल को वापस अर्थ पर आना था। शटल के लेफ्ट विंग पर हुआ डैमेज एक छोटा सा होल बना देता है। जब शटल अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आता है तो ये डैमेज और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। छोटे से होल की वजह से हवा लीक होने लगती है। नॉर्मली शटल में थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम होता है जो अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, लेकिन हवा के प्रेशर से वो होल और बड़ा हो जाता है। कोलंबिया का एक बड़ा हिस्सा बाहर के फायर और गैसेस के कांटेक्ट में आ जाता है। इस वजह से लेफ्ट विंग के सेंसर्स काम करना बंद कर देते हैं, टेम्परेचर रीडिंग्स मिलनी बंद हो जाती है और फिर स्पेसक्राफ्ट टुकड़ों में टूटने लगता है। ग्राउंड पर जो लोग हैं वो इसका वीडियो कैप्चर कर लेते हैं। वीडियो में ब्राइट फ्लैश दिखाई देती है। एक छोटे से फोम के टुकड़े की वजह से पूरा हादसा होता है और 7 लोगों की जान चली जाती है। CAIB रिपोर्ट्स ने ये बताया कि ऐसे फोम स्ट्राइक्स स्पेस शटल के लॉन्चेस में रेगुलरली होते हैं। 79 मिशंस के लॉन्च के दौरान जो फोटोज अवेलेबल थी, उनमें से 65 मिशंस में ऐसे फोम स्ट्राइक्स देखे गए। तो फोम स्ट्राइक्स का होना काफी कॉमन था, लेकिन इस बार प्रॉब्लम ये थी कि फोम स्ट्राइक्स गलत जगह पर गलत वक्त पर हुआ। इस इंसिडेंट के बाद नासा ने स्पेस शटल प्रोग्राम को 2.5 साल के लिए रोक दिया। थैंकफुली आज 20 साल बाद भी ऐसे इंसिडेंट दोबारा नहीं हुए। अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स में कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। उनमें से एक थी कल्पना चावला। इंडिया ने अपनी एक शान खो दी, लेकिन कल्पना चावला का इम्पैक्ट आज भी लाखों लोगों के जीवन पर दिखाई देता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।